सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के अंदर दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, शुरू से आखिर तक इस वीडियो रिपोर्ट को देख लीजिएगा, क्योंकि एक रिपोर्ट के अंदर वाहिद मैं एक ऐसा ही यूट्यूबर और जर्नलिस्ट हूं, आपकी दुआओं से, कि अपने फ़ायदे की नहीं आपके फ़ायदे की सोचता हूं। वरना मैंने दूसरे लोगों का भी काम का तरीका देखा है, जो मेरे अपने हैं, मुझे समझाते हैं जो दूसरे यूट्यूबर हैं, रज़ा भाई आप इतना सारा कंटेंट, इतनी सारी खबर एक ही वीडियो में डाल देते हो। इतनी आपकी जो एक वीडियो होती है, उस वीडियो में तो कम से कम 5-6 वीडियो बन जाएगी, तो अर्निंग भी आपकी कम होती होगी, तो बेहतर ये है कि तो मैं कहता हूँ ना, मैं सिर्फ इसके लिए काम कर रहा होता तो बहुत सारे ऑप्शन थे कॉमेडी करने के, वाइन्स बनाने के, फालतू में कमर हिला के भी पैसा कमा सकते हैं अब तो, हैं। इसलिए कहता हूं कि चीज़ों को समझिए कि कौन इंसान आपके लिए कितना एफर्ट डाल रहा है। भारत ने चीन को तगड़ा झटका दिया है। पहली और सबसे बड़ी खबर 2023 की, ये मैं अपने दिल से बता रहा हूं कि पहली बार मोदी सरकार ने एक बड़ा अच्छा काम कर दिया। उम्मीद नहीं थी मोदी सरकार से, बिल्कुल मोदी जी से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस बार तनाव चीन के साथ इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, जो 2 साल से मैं कह रहा हूं कि मोदी सरकार को चीन का पूरी तरह से बाइकआउट करना चाहिए। तब मेरी बात नहीं समझ में आई थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है समझ में आ गई है। मोदी सरकार ने, इस इंडियन गवर्नमेंट ने अपने तमाम सैनिकों को और डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ऑर्डर दे दिया गया है कि जो भी हमने चाइनीज पार्ट जो अपने ड्रोन के अंदर जो इस्तेमाल किए हैं, ड्रोन बनाने में चाइनीज़ के कई पार्ट हमने इस्तेमाल किए हैं, उन पार्ट्स को मोदी सरकार ने ऑर्डर दिया कि निकाल दो। चीन के जितने भी हार्डवेयर हमने अपने हथियारों में इस्तेमाल किए हैं, निकाल दो। ये चीन के खिलाफ एक बड़ा अच्छा और सख्त कदम है। और साथ में जो कंपनियां ड्रोन बनाती हैं, चाहे वो सिविलियन ड्रोन हो, चाहे वो हथियारों वाले ड्रोन हो, डिफेंसिव ड्रोन हो, उन तमाम कंपनियों से कह दिया है मोदी सरकार ने कि आप चाइना का कोई पार्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा मोदी सरकार ने कह दिया है कि हमें चीन की ज़रूरत भी नहीं है, हम अमेरिका से टॉप मोस्ट एडवांस ड्रोन MQ-9 रीपर ले ही रहे हैं। अब मोदी सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने इससे बड़ा झटका एक और दिया है चीन को। चाइना जैसे भारत के खिलाफ कई सारे अड्डे बना चुका है, भारत को कई जगह से घेर चुका है। ऐसे में भारत ने अपने 5 टनल जो चाइना और इंडिया के बॉर्डर के बीच हैं, बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसके अलावा 10 और टनल पर काम अभी चल रहा है। 5 बन चुके हैं, 10 पर और अभी काम हो रहा है, और 7 इंडिया और बनाने को कह रहा है। यानी कितने हो गए आप कैलकुलेट कर लीजिए। और इससे क्या होगा, इंडियन आर्मी चाइना के बॉर्डर पर बहुत ही कम समय में पहुंच सकेगी। अब आप दबे अल्फाजों में समझ लीजिए कि हथियारों की आवाजाही आसानी से होगी। हमारे बड़े हथियार भरे हुए ट्रक, हैवी आर्म व्हीकल उस टनल से गुजर सकेंगे। जो जगह पर पहुंचने में हमें 8-9 घंटे लग जाते थे, हमारी इंडियन आर्मी 2 से 3 घंटे में वहां पहुंच सकेगी। तो दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से और भारतीय सेना की तरफ से, हमारे रक्षा मंत्रालय की तरफ से चाइना के मुंह पर यह जोरदार तमाचा है। अर्जेंटीना के एनवॉय ने एक बात और बता दी है कि हमने भारत के सिर्फ तेजस में इंटरेस्ट नहीं लिया है, बल्कि हम भारत के कई हथियार, कई सारे हेलीकॉप्टर, कई तरह की चीज़ों में हमने इंटरेस्ट लिया है, और हम बात कर रहे हैं भारत से। लेकिन वही शर्त है हमारी कि इन तमाम चीज़ों में जो भी हम आपसे ले रहे हैं, जो ब्रिटेन के इसके अंदर हार्डवेयर हैं, आप उसको निकालिए, रिप्लेस कीजिए, मेक इन इंडिया वाला उसके अंदर हार्डवेयर लगाइए, या किसी और देश का हार्डवेयर लगाइए, और उसके बाद वो तमाम चीज़ें हम आपसे लेने को तैयार हैं। उधर दोस्तों, श्रीलंका ने एक बार फिर से भारत को झटका देते हुए 10 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया, ये कहते हुए कि हमारे इलाके में गैर कानूनी तरीके से आ गए थे। दोस्तों, G20 की मीटिंग में चाइना ने आखिरकार भारत को एक छोटे से मुद्दे पर घेर लिया है, लेकिन मुद्दा वो जेन्युइन है। भारत ने G20 का ये लोगो बनाया, डिजाइन बनाया, उसके जो पंच लाइन दी, वो पंच लाइन है वसुदेव कुटुंबकम,
इसका मतलब है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक विकास, इस तरह की इसकी मीनिंग है। लेकिन यह संस्कृत का जुमला है। इस पर आपत्ति दर्ज करवाई है चीन ने। चीन ने कहा है कि यूएन ने सिर्फ 6 ऑफिशियल लैंग्वेज को ही मान्यता दी है, लेकिन भारत संस्कृत, जिसको मान्यता प्राप्त नहीं है यूएन के द्वारा, उस लैंग्वेज का इस्तेमाल G20 के लोगों के साथ कर रहा है, टाइटल के लिए कर रहा है, जो कि गलत है। उधर दोस्तों चाइना की जीडीपी और चाइना की तरक्की में भी झटका लगा है। कोविड के बाद आपके सामने ये रिपोर्ट लगा रहा हूं, पूरी दुनिया में तेजी से तरक्की करने वाले 2 देश थे, अमेरिका और अमेरिका के बाद चाइना। चाइना के जुलाई एक्सपोर्ट जो है, जुलाई तक का जो एक्सपोर्ट है 14.5% गिर गया है। एक्सपोर्ट वो कम कर रहा है, 14.5% उसके जो सामान की बिक्री है वो कम हुई है। इसी तरह से उसने इंपोर्ट जो किया है वो 12.4% कम किया है। 12.4% उसकी जो है बिक्री, जो इंपोर्ट है, उसने खरीदारी भी कम की है। और इसकी 2-3 वजह हैं। 2-3 वजहों में यह है कि एक तो कोविड-19 था, उसके बाद से कई सारी जगहों से चीन से इंपोर्ट करना बंद कर दिया। इसके बाद ये रूस की जो जंग चल रही है, इसकी वजह से भी चीन पर फर्क पड़ा है। इसके बाद चाइना ने अचानक से कई देशों के साथ पंगे लिए हैं, तो अमेरिका ने अपने अपने दोस्तों से कह दिया कि चीन का पूरी तरह से बाइकआउट करो। खासकर वेस्ट और यूरोप के देशों ने चीन का बाइकआउट कर दिया और भारत से भी चीन ने टकराव ले लिया। ऐसे में मोदी सरकार पर प्रेशर बना और कई तरह की चीज़ें भारत ने भी ना चाहते हुए भी चीन से थोड़ा सा किनारा किया है। तो बहुत सारी वजह है जिसकी वजह से चीन की इकोनॉमी और जीडीपी पे फर्क पड़ रहा है। चीन को आग लगाने वाला काम अमेरिका ने एक और कर दिया है। अमेरिका ने पहला बिजनेस यानी ट्रेड एग्रीमेंट ताइवान के साथ कर लिया है। ताइवान को अभी तक उसने हथियारों की डील की थी ताइवान के साथ, लेकिन अब बाइडेन सरकार ने, खुद बाइडेन ने साइन कर दिया है ट्रेड पर, जो अब ताइवान को नॉर्मल साजो सामान भी यानी व्यापार भी ताइवान के साथ करेगा। तो चीन के ताइवान के बीच जो काम चलता था, व्यापार चलता था, वो भी अब बेकार हो जाएगा। और इस तरह से एक बड़ा झटका चीन की जीडीपी और व्यापार पर पड़ सकता है अमेरिका के इस कदम से, जिससे चीन भड़क सकता है। ले चलो अब आपको पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने जैसे ही अमेरिका के साथ अपने रिश्ते ठीक करे हैं, पाकिस्तान के नखरे किसी नए नवीली धोरण से कम नहीं है। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान को यूएई ने उसके 2 पोर्ट को 25 साल तक के लिए किराए पर लेने के लिए ऑफर दिया था। कहा था इसका मेंटेनेंस, इसका सारा ध्यान हम रखेंगे और आप हमको ये किराए पर दे दीजिए। ऐसे में शहबाज शरीफ की सरकार ने यूएई को नखरे दिखाते हुए इनकार कर दिया। कह दिया जो आपने बजट पेश किया है कि अगले 25 साल तक के लिए आप इन 2 पोर्ट के लिए हमें इतने रुपए देंगे, ये काफ़ी कम बजट है, अपना पैसा बढ़ाइए और ये पोर्ट ले जाइए। बहरहाल पाकिस्तान की सरकार इस वक्त जो है पूरे नशे में है, उनको अपने मनमानी करने का पूरा मौका मिला हुआ है। दोस्तों रास्ते से इमरान खान को हटा ही दिया गया है। इमरान खान को 3 साल तक के लिए जेल डाल दिया है और 5 साल तक वो चुनाव लड़ नहीं सकते। अमेरिका के उधर दबाव में वो जो गैस पाइपलाइन था ईरान का और पाकिस्तान का प्रोजेक्ट, पाकिस्तान ने उस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया और अब ईरान को फाइन भी देना पड़ सकता है पाकिस्तान को। दूसरी तरफ ईरान से अब भारी मात्रा में पाकिस्तान बिजली भी खरीदने को तैयार है। उधर दोस्तों पाकिस्तान के बलूचिस्तान के इलाके में, पाकिस्तान के साउथ वेस्ट के इलाके में एक बार फिर से धमाका हुआ, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हुए हैं, 12 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हैं। हालांकि तालिबान ने अपने लोगों से कहा है कि पाकिस्तान या दूसरे देश में जाकर हमला करना सही नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के अंदर ही इतने सारे आतंकी संगठन हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की आवाम का जीना हराम किया हुआ है। अब आपको बता दूं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के इलाके में वहां के एक इलाके के नेता ने पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है अपने बयान में कि किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि हमारे इलाके को ज़बरदस्ती पाकिस्तान से जोड़े। अगर हमारे साथ जोर ज़बरदस्ती और जुल्म किया गया तो हम भारत के साथ मिल जाएंगे और ऐसा करने से हमें कोई रोक नहीं सकता। जो खास खबर नौजवानों को सुनानी थी वो ये है कि ये हमें तकसीम नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर इतनी जरूरत नहीं कि वो आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान को अपना हिस्सा डिक्लेयर करे, और नहीं कर सकेगा। इंशाअल्लाह मैं जिंदा रहता भी
और अगर मैं मर गया तब भी इंशाअल्लाह जी आपको खबर दे जाता हूं। एक बात होगी, एक याद रखो, जब ये ज्यादा फोर्स करेंगे, जिस तरह आज पूरा कश्मीर के लोग पाकिस्तान से मुतनफर हुए इस लॉकडाउन के बाद, और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हमने हिंदुस्तान के साथ जाना है, तो हमने भी हिंदुस्तान के साथ जाना है। हम तकसीम कबूल नहीं करेंगे, ये बात अपने दिलो दिमाग में बिठा कर रखें। देख लेंगे आना कौन रोकता है, ये कोई रोक नहीं सकते, ये क्या रोकेंगे। मेरे दोस्तों, अब मैं आपको इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। मैंने शुरू में कहा था कि वीडियो को, इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक पूरा देखिएगा, क्योंकि ना अखबारों में ना गोदी मीडिया में आपको इतनी बड़ी खबर मिलेगी। जैसी खबरें मैं निकाल कर और आपके सामने एक बड़ी सी रिपोर्ट को छोटी सी रिपोर्ट बनाकर बड़ी बड़ी खबरों को कम वक्त में बताता हूं। तो रिपोर्ट को देखा करिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए। उससे हिम्मत मिलती है, हमारी आवाज़ दूर तक जाती है और हमारे अंदर हिम्मत आती है। मेरी टीम और मेहनत से काम करती है। बस ये समझ लीजिए कि आप हमारे लिए बेहद ज़रूरी हैं, और आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, अमेरिका न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता रहता है। ये देखिए, अमेरिकी रिपोर्ट भी आ चुकी है, लेकिन मैं आपको हिंदी की रिपोर्ट लगा रहा हूं दैनिक भास्कर की। अमेरिका एटमी मिसाइल बेस में 268 वर्कर्स को कैंसर हो गया है। जांच में कैंसर फैलाने वाला तत्व जरूरत से ज्यादा मिला, तुरंत पूरा का पूरा बेस खाली होगा। आसान भाषा में समझिए इस अल्लाह के अजाब को, जो अमेरिका, ईरान और दूसरे देशों पर पाबंदी लगाता है कि आप एटमी प्रोग्राम बंद कीजिए और एटम बॉम्ब बनाना बंद कीजिए। वही अमेरिका का एक बड़ा बेस, जहां पर एटम और एटॉमिक प्रोग्राम बन रहा था, चल रहा था, वहां पर 268 की बात नहीं है। डिटेल्ड रिपोर्ट यह है कि 268 के जो परिवार वाले हैं वो भी कैंसर से संक्रमित हुए हैं। परमाणु बम कितना खतरनाक होता है और वो कैसे बनाया जाता है, उसमें कितने खतरनाक केमिकल होते हैं, वो लोगों को इफेक्ट कर चुके हैं और कैंसर हो चुका है। और वो कैंसर इतनी तेजी से फैल रहा है कि पूरे बेस को अमेरिका ने ऐलान किया है कि हम खाली करेंगे। इसे कहते हैं ऊपर वाले की लाठी। वहीं एक और नई और ताजा और बड़ी खबर, इस मैप में एक देश आपको नजर आ रहा है जो अमेरिका के बेहद करीब है, नाम है हैती। यहां पर भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने है। सरकार से जनता परेशान है और सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। मुद्दा वही है, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, गरीबी। इसको लेकर लोगों में गुस्सा है। बड़ी खबर एक और, नाइजर से लगातार अमेरिका ने डायरेक्ट बात करी है, खुद बात करी है। अमेरिका खुद बता रहा है कि हमने खुद बात करी है और हमने कोशिश की और बात कर रहे हैं कि नाइजर के जो मिलिट्री कूप करने वाले लोग हैं वो पीछे हट जाएं। उधर दोस्तों, ये तस्वीर दिखाऊं, 30,000 से ज़्यादा आम जनता नाइजर की स्टेडियम में मौजूद थी और नाइजर का आर्मी चीफ, जिसने मिलिट्री कूप किया है, वो अपने तमाम टीम के साथ उस जगह पर पहुंचा और हाथ हिलाकर अपने लोगों का अभिवादन किया। फ्रेंच अखबार ने एक बड़ी जानकारी दी है कि 25,000 अफ्रीका के देश सैनिक, 25,000 सैनिक भेजेंगे नाइजर में, नाइजर के प्रेसिडेंट को बचाने के लिए और वहां की मिलिट्री को सबक सिखाने के लिए। खबर एक और बड़ी आपको बता दूं, पुर्तगाल में 16,000 हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो चुका है। वाइल्ड फायर वहां भी लगी है, जंगल की आग ने वहां भी लोगों को हिला कर रख दिया है।
अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। हमारी खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे अखबार, डिजिटल अखबार www.razagrafi.com पर भी जा सकते हैं। और जैसा मैंने आपसे कल भी कहा था कि आप इस खबर को कई लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में पढ़ सकते हैं। अगर आप हमारे लिए काम कर सकते हैं, इस हमारे रज़ाग्राफ़ी वेबसाइट के लिए आपके पास कंटेंट राइटिंग की स्किल है, आप हिंदी में वारदात को, घटनाओं को, ख़बरों को लिखने में सक्षम हैं, तो आप हमें razagarafi@gmail.com पर अपना रिज्यूमे, बायोडाटा भेज सकते हैं। मोदी सरकार आपको नौकरी दे ना दे, मैं तो ज़रूर दूंगा, हैं। तो चलिए नीचे कमेंट कीजिए, अपनी राय लिखिए। जय हिंद।